द मेक और मेक टू द ट्रेंच मूवी ने बॉक्स ऑफिस में बहुत ही अच्छा खासा कलेक्शन किया है। इसके चलते मेक 3 को लेकर बहुत ही चर्चा चल रहा था इंटरनेट पर। अब द मेक फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट को लेकर एक लेस देन प्रॉमिसिंग अपडेट आया है। जेसन स्टेथम की लीड और वार्नर ब्रोस के सपोर्ट के साथ इस फ्रेंचाइजी ने ऑलरेडी 2 फिल्म्स डिलीवर की है, जिसमें से रिसेंट एंट्री द मेक टू द ट्रेंच खासकर ओवरसीज मार्केट में काफी सक्सेसफुल है। सक्सेस के बावजूद स्पेशली चाइना में द मेक टू द ट्रेंच ने $118 मिलियन कमा लिया था। फिर भी कॉन्फर्मेशन नहीं है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा या नहीं। बेन व्हिटली जो इस सीक्वल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मीडिया को अपनी अपकमिंग फिल्म नॉर्मल प्रोमोट करते हुए अपडेट दिया। उन्होंने पहले 2023 में टोटल फिल्म मैगजीन को बोला था कि वो थर्ड मेक मूवी की पॉसिबिलिटी को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन अब जब उनसे मेक 3 के बारे में पूछा गया, स्पेशली मेक टू द ट्रेंच की फाइनेंशियल सक्सेस के बाद, तो व्हिटली ने कहा कि उन्हें खुद भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ। वो क्लियरली श्योर है ही नहीं। द मेक फ्रेंचाइजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो क्लियरली अभी भी थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए काफी पोटेंशियल बचा हुआ है। फर्स्ट मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड $529 मिलियन कमाया था, जबकि सीक्वल द मेक टू द ट्रेंच ने टोटल $398 मिलियन कमाया था। हाँ, डाउनवर्ड ट्रेंड नोटिसेबल है, स्पेशल डोमेस्टिक मार्केट में, जहां सीक्वल ने फर्स्ट फिल्म से $60 मिलियन ज्यादा कमाया है, जिसकी वजह से उसको डिजिटल रिलीज भी मिल गया। लेकिन ओवरऑल पिक्चर्स देखिए तो ये फ्रेंचाइजी हमेशा से इंटरनेशनल ऑडियंस ड्रिवन रहा है और वो ग्लोबल फैन बेस अभी भी कम्प्लीटली गायब नहीं हुआ है। वार्नर ब्रोस और पैरामाउंट पिक्चर्स के बीच हाई वॉल्यूम स्लेट पुश करते हुए डेविड एलिसन ने जैसे एग्जीक्यूटिव मिड बजट क्रिएचर फीचर्स को इजीली शेड्यूल में फिट कर सकते हैं। और क्योंकि द मेक टू द ट्रेंच रिपोर्टेडली अपने प्रेडेसेसर से चीपर था, इसीलिए फाइनेंशियली एक थर्ड फिल्म वेरिएबल ऑप्शन बन सकता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेक 3 गारंटी नहीं है। अगर फिल्म बनी भी तो ये जरूरी नहीं कि डायरेक्टर बेन व्हिटली वापस आए, क्योंकि उन्होंने पहले द मेक के ओरिजिनल डायरेक्टर जॉन टर्टलटॉप को रिप्लेस किया था। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि फ्रेंचाइजी के लीड एक्टर जेसन स्टेथम वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही सीरीज का कोर अपील है। द मेक 3 को लेकर असली सवाल शायद ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं, बल्कि ये है कि जेसन स्टेथम के पास इस प्रोजेक्ट के लिए टाइम होगा भी या नहीं। मेक टू द ट्रेंच के बाद स्टेथम लगातार काफी बिजी रहे हैं। एक्सपेंडेबल 4, द बीकीपर और ए वर्किंग मैन जैसे प्रोजेक्ट में वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। साथ ही उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी लाइंड अप है, जैसे द बीकीपर 2 जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है और 2027 में रिलीज होने के लिए प्लान किया जा रहा है। इतनी पैक्ड शेड्यूल के साथ और अब उनके प्रोड्यूसर के रोल में भी इन्वॉल्व बढ़ने की वजह से उनका टाइम और भी लिमिटेड होता जा रहा है। जोनास टाइलर का रोल उनके लिए फिट बैठता है और एक स्ट्रॉन्ग पेचेक भी दे सकता है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो मेक 3 के लिए अवेलेबल होंगे। अगर ये फिल्म आता है तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पूरी क्रिएटिव टीम और कास्ट वापस एक साथ आता है या नहीं। इसके चलते द मेक फ्रेंचाइजी अभी टेक्निकली डेड इन वाटर नहीं है, लेकिन क्लियरली अनसर्टेन फेज में है। जेसन स्टेथम को जोनास टाइलर लीड शार्क एक्शन सीरीज ने 2018 में स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया था, जब फर्स्ट फिल्म ने अराउंड $529 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाया अंडर द मेक, जो कि जॉन टर्टलटॉप के डायरेक्शन में बनी थी। उसके बाद आई मेक टू द ट्रेंच, जिसने बेन व्हिटली ने डायरेक्ट किया। इसने राफली $398.5 मिलियन का कमाई किया, जो फ्लॉप नहीं था बल्कि काफी सॉलिड परफॉर्मेंस था, स्पेशली क्योंकि प्रोडक्शन बजट कंपैरेटिवली लो था। ये फिल्म 2023 के टॉप ग्रोसर में भी रही और मल्टीपल बिग टाइटल्स को बीट किया। लेकिन इशू ये है कि ट्रेंड डाउनवर्ड है। अगर इसे ट्रेजेक्टरी पर द मेक 3 बनाई जाती है तो रिस्क है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट तक भी ना पहुंच पाए, स्पेशली अगर बजट मेगालोडन लेवल सीजीआई की वजह से हाई रहा। इसीलिए स्टूडियो अभी तक थर्ड फिल्म को ऑफिशियली ग्रीन लाइट करने से हेसिटेट कर रहा है। बेन व्हिटली ने इंटरव्यू में बस इतना जोक किया कि मेक डार्क शैडो की तरह समुद्र में अभी भी मौजूद है। उन्होंने एक वाइल्ड आइडिया भी सजेस्ट किया था, जिसमें मेक को मिलिट्री रिसर्च के लिए यूज करके उसको लैंड पर लेक्स के साथ लाया जाए, जो ऑब्वियसली फन बट अनऑफिशियल पिच था। प्रोड्यूसर्स का अप्रोच ये भी हो सकता है कि फ्रेंचाइजी को थोड़ा पॉज दिया जाए ताकि डिमांड वापस बिल्ड हो सके, ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फर्स्ट मूवी को नए ऑडियंस मिल सके। फिलहाल सिचुएशन ये है कि फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल है, लेकिन सस्टेनेबल डायरेक्टर अनक्लियर है। इसी वजह से द मेक 3 का फ्यूचर अभी भी हैंगिंग स्टेट में है। वीडियो के आखिर में शॉर्ट में आप लोगों को समझाता हूँ। द मेक 3 आने के पॉसिबिलिटी को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है, स्पेशली द मेक और द मेक 2 ट्रेंच के सक्सेस के बाद। फर्स्ट मूवी ने स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस दी थी और सीक्वल ने भी रेस्पेक्टेबल नंबर्स भी अचीव किया था, इसीलिए फ्रेंचाइजी अभी भी कॉमर्शियल रिलेवेंट माना जा रहा है।
फिलहाल वार्नर ब्रोस ने द मेक 3 को ऑफिशियली ग्रीन लाइट नहीं दिया है। डायरेक्टर ब्रेन व्हिटली ने भी ये इस बात को भी कंफर्म किया है कि प्रोजेक्ट अभी भी अनसर्टेन स्टेज में है, लेकिन फ्रेंचाइजी के कंटिन्यूएशन की होप अभी भी एग्जिस्ट करता है। अगर अप्रूवल मिलता है तो रिलीज टाइमलाइन थियोरेटिकली 2026 के आसपास शूटिंग शुरू हो सकता है, क्योंकि सीक्वल प्रोडक्शन साइकिल पहले भी राफली इसी पैटर्न पर रही है। अगर थर्ड फिल्म बनती है तो एक्सपेक्टेड है कि जेसन स्टेथम जोनास टायलर के रोल में वापस आएंगे। साथ ही क्लिफ कर्टिस, पैगी केनेडी और शुया सोफिया जैसे रिटर्निंग कैरेक्टर्स भी कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। स्टोरी वाइज द मेक टू द ट्रेंच के एंडिंग ने ऑलरेडी फ्यूचर प्लॉटलाइन टीज किया है, जैसे मेक हाइकी के प्रेगनेंसी रिवील, जो और ज्यादा मेक्स के इमर्ज पॉसिबिलिटी सजेस्ट करता है। इसके अलावा जायंट ऑक्टोपस और रेप्टिलियन क्रीचर्स भी थ्रेड्स भी वापस आ सकते हैं, और सोर्स मटेरियल के हिसाब से प्री हिस्टोरिक सी मॉन्स्टर का इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। ओवरऑल द मेक 3 का फ्यूचर अभी भी लॉक्ड नहीं है, ये डिपेंड करेगा स्टूडियो इंटरेस्ट, बजट, फेसिबिलिटी और ऑडियंस डिमांड पर। फिलहाल ये एक हाई पोटेंशियल बट अनडिसाइडेड प्रोजेक्ट है, जो अगर बना तो फ्रेंचाइजी को और भी लार्जर स्केल पर ले जा सकता है। आगे मेक 3 के बारे में और कुछ अपडेट मिलता है तो मैं जरूर वीडियो लाऊंगा। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। You're still here. It's over. Go home.